ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B समकोण है, एंगल C और एंगल A न्यून कोण है। एंगल B जो हुआ वो राइट एंगल हुआ, एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल हुआ। इसमें राइट एंगल यानी समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण, इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं, H से सूचित किया जाता है। ये लंब हुआ और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। ये आधार हुआ और इसे B से सूचित किया जाता है, बेस बोला जाता है। कभी कभी आपको ये आधार हो सकता है और ये लंब हो जाएगा, वो निर्भर करता है किस थीटा किस एंगल के सापेक्ष हमको देखना है। जब ये इस कोण के लिए एंगल C के लिए लंब होगा, एंगल C अगर थीटा डिग्री है तो इसके लिए इस थीटा के लिए लंब होगा ये AB और आधार होगा BC, और एंगल C के लिए लंब होगा BC और आधार हो जाएगा AB। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। थीटा के लिए लंब होगा AB और आधार BC। एंगल A के लिए मान लीजिए ये अल्फा है तो अल्फा के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। चेंज होगा, ठीक है, ये दोनों चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण फिक्स है। अब देखिए लंब, कर्ण और आधार तीनों में संबंध क्या होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजा में क्या संबंध होता है। देखिए तीनों भुजा में संबंध है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस होता है आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण है निकालना तो कर्ण बराबर हो जाएगा, इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा आधार स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमको अगर लंब निकालना है, ध्यान से देखिए, तो लंब बराबर, लंब को यही छोड़ दिया, जहां आधार को इधर ले जाइए, तो अब क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना हो तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तीनों भुजा में संबंध, लंब, कर्ण और आधार में संबंध हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ऑल कंपटीशन में आपको काम देगा, 10th क्लास में काम देगा, 8 to 10 में काम देगा। आप अच्छे से इसको रिमेंबर कर लीजिए ताकि आपको तीनों भुजा में संबंध अच्छे से पता हो। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने के लिए कि इस थीटा के लिए लंब होगा AB, आधार BC, और अल्फा के लिए लंब होगा BC और आधार होगा AB। ओके, इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। एक बात और समझा दूं आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस तीनों भुजा में अगर कोई एक भुजा दे देता है, या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में 3 संख्या कौन कौन होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3 संख्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 जो संख्या है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में होता है। अगर आपको कोई एक संख्या दे देता है और कहेगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के अन्य 2 जो संख्या है उसको आप निकालिए,
तो अन्य दो संख्या आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दीजिएगा, समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे एक भुजा आपको दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का एक भुजा आपको दिया हुआ है, आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर। एक भुजा क्या दे दिया? 8 सेंटीमीटर। ओके, अन्य दो संख्या निकालना है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को फॉलो करेगा। तो 2m बराबर हम लोग मान लेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए अन्य संख्या जो होगा m स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 16 घटाव 1 यानी आपको 15 हो गया। दूसरा भुजा, तीसरा भुजा आपको होगा m स्क्वायर प्लस 1, यानी आपको 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 चौक 16 जोड़ 1 यानी 17। तीसरा भुजा आ गया। मीन्स ये हुआ कि 8 एक तो दिया हुआ था, अब 15 और 17 हम लोग भुजा निकाले हैं। अब आप इसको चेक करके देख लीजिए कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में है कि नहीं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है कि नहीं। तो सबसे बड़ा कौन है? 17। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 289। ठीक है, और दो गो जो बचा उसके स्क्वायर करके जोड़िए। 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। जोड़िएगा तो 4 5 9 6 2 8 और 2 289 आ गया। देखिए 289 ये था, 289 ये है। मीन्स आपको आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। मीन्स ये हुआ कि 8 15 17 पाइथागोरीय त्रिक है, यानी यह पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। इतना यह जो है पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।